हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जैसे कि घर में कोई कूलर अगर आपके पुराना पड़ा है तो हम उसे कोई भी कूलर हो, तो हाँ, पुराना हो या नया हो, कोई भी हो, अगर हम उससे खोल कर उसका हम कवर बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम बाहर से नहीं ले सकते हैं, बाहर कूलर के कवर, हर कूलर के कवर नहीं मिलते हैं, तो हम किसी भी कूलर के कवर को हम कैसे बना सकते हैं घर की पुरानी साड़ियों से। तो इसीलिए आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम घर की पुरानी साड़ी से कैसे कूलर के कवर को सिलाई था स्टिचिंग, वो क्या बोलते हैं, स्टिचिंग करके हम उसे किस तरह से पहनाते हैं और किस तरह से हम उसे पहनाते हैं। पूरा आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, पूरा शुरू से एंड तक। आप कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इसीलिए हम आपको पूरा स्टिचिंग करके दिखाएंगे। और अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी कमेंट बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये रही हमारी पुरानी साड़ी। हम इसी पुरानी साड़ी में हम बनाकर आपको पूरी एक साड़ी लग जाएगी कूलर में। हम आपको इसी पुरानी साड़ी में पूरा स्टिचिंग करके हम आपको दिखाएंगे कि ये साड़ी में आप कैसे बना सकते हैं अच्छे से पूरे कूलर का कवर। मिलते हैं। तो ये देखिए, हम आपको यहाँ से नाप कर दिखाते हैं। ये इसकी फुल साइज़ होगी। इसकी फुल साइज़ है 25 इंच यहाँ की, और यहाँ से इसकी साइज़ है पूरी टोटल इसकी चौफेर से साइज़ है 25 इंच। अब 25 का हम ले लेते हैं 100 इंच, मतलब इसकी फुल साइज़ है चौफेर से 100 इंच की। अब हम आपको इसकी लंबाई दिखा देते हैं, इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई आपको देखे जाइए, इसकी लंबाई है 42 इंच। अब इसकी फुल साइज़ को हम इसी तरह से अरेंजमेंट करके बनाएंगे। ये जो आगे का इसमें झाड़ू लगा रहता है कूलर के लिए, इसको थोड़ा सा ढीला ही बनाएंगे। इसी तरह आपको हम बना करके और फिर पूरा स्टिचिंग करके इसे पहना करके तब हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। तो आइए हम इसे कटिंग करते हैं। ये देखिए, हमने इसे सीधे से नाप लिया है। ऐसे इस तरह से चारों तरफ से हम इसे नापेंगे 25-25 इंच का। ये देखिए, हमने इसे निशान लगा रखा हुआ है। अब इसी तरह से हम इसे कटिंग करेंगे। ये जो बगल का फाल आप देख रहे हैं, इस फाल को हम निकाल देंगे कट करके। इसीलिए हमने इसे नीचे से नहीं रखा हुआ है, क्योंकि फाल लगा देंगे तो अच्छा नहीं लगता। इसे हम इसे बीच से ही काट के निकाल दिए हैं। अब इसके आगे हम देखिए कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कटिंग में कहीं इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर कटिंग गलत हो जाती है तो पूरे कपड़े की सिलाई बेकार हो जाती है। इसीलिए कटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप देख ही सकते हैं हम कैसे कट कर रहे हैं। इसी तरह हम इसे कट करके निकाल देंगे चारों तरफ से। निकालने के बाद तब उसके बाद हम इसे चलेंगे कटे सिलाई करने के लिए। देखिए, ये आसानी से फाल आपका निकल गया। फाल को काटने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो खोलने की, क्योंकि वो पहले से ही निकल गया हुआ है। ये देखिए, हमारी साड़ी थोड़ी सी इधर उधर है। साड़ी में कहीं ना कहीं कोरी रह जाती है, कहीं इधर भागते कहीं उधर, क्योंकि कोई कोई साड़ी की लेंथ कैसी होती है कि थोड़ी ऐची टाइप की होती है, भागने लगती। तो उस तरह की साड़ी में वह नहीं थी, इसलिए यह थोड़ी सी टेढ़ी होकर उधर जा रही थी। इसलिए हमने इसे ठीक करने के लिए तो हमने इसकी स्टिचिंग करी थी। अब देखिए, हम इसे कट कर नाप लिए पूरा। ये देखिए, चौफेर से हमारा कट गया। अब हमने इसे काट लिया है। अब ये देखिए, हम इसे फैलाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस तरह से इसे नाप लेकर सिल नापना है। हम इसे आपको 2 तरह से नाप कर बताएंगे। पहला तो ये कि आप साड़ी में लगा करके भी सिल नाप सकती हैं, देख सकती हैं। हमने इसे इस तरह से भी नापा हुआ है। हम तो इसी तरह से इसे नाप के सिलेंगे, लेकिन हम आपको फिर दूसरी तरफ से भी सिल दिखा देते हैं कि हमें कितना लेके नापना है इंची और टेप से। तो हम उस तरह से भी इसे नापेंगे और नाप करके तब सिलाई करेंगे। ये देखिए, हो गया। बस इतना ही आपको लेकर के आप इसे सीधे से चाहें तो काट दें, और या तो आप देखिए इस तरह से आप इसे फैला लें। और फैलाने के बाद पूरी इसकी लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से नाप लें। वैसे इसकी तो चारों तरफ से एक ही साइज है, 25-25 इंच की है। लेकिन अगर आपको और भी लेना पता हो, आपके कूलर की जितनी लंबाई हो तो उस हिसाब से आप ले सकती हैं। तो 25 के हिसाब से इसमें 100 इंच लगेंगे। लेकिन हम इसे 100 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे थोड़ा सा कम कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कूलर में जाते समय अगर वो ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो भी ख़राब होगा, क्योंकि साड़ी है। अगर इसको
कटिंग में थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा भी टाइट हुआ तो ये ख़राब हो जाता है। और देखिए अब दूसरा तरीका हम आपको दिखा दिए हैं। इसी तरह से आप नाप करके भी काट सकती हैं, लेकिन हमने तो नापा ही नहीं था, हम तो उसी तरह से इसे काट करके सिलेंगे। तो ये देखिए ये कट गया। आप इस साड़ी को इस तरह से पकड़ करके फोल्ड कर लीजिए। दोनों साइड को उस तरह एक तरफ करने के बाद आप इसे आसानी से काट सकती हैं। ये देखिए हमने इसे काट दिए हैं। ऐसे हाथ से आप इसे दबा करके बड़ी आसानी से आप इसे काट सकती हैं। काटने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अगर आप हाथ से दबाए रहेंगी एक तरफ तो ये क्या होता है ना, साड़ी इधर उधर होती रहती है, घसकती रहती, तो घसकेंगी नहीं और आप आसानी से काट लेंगे। अब ये देखिए हम यहाँ पर आपको स्टिचिंग करके दिखा रहे हैं। इसी तरह से आप इसे सिलाई करिएगा। चारों तरफ से आप आसानी से सिलाई करके बड़ी आसानी से आप इसे सिल सकते हैं। इसीलिए हम सिलाई करते समय भी ज़्यादा इसे दौड़ा नहीं रहे हैं, ना इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर सेटिंग में कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में आए कि हमने इसे भगा दिया या फिर कुछ और कर दिया, दिखाएं नहीं। इसीलिए हम आपको थोड़ा सा इसे और पास करके भी दिखाएंगे कि देखिए ये किस तरह से इसे सिलाई कर रहे हैं हम। इस तरह से आप यहाँ पर मोड़ दीजिएगा ताकि इसकी कोरी बनी रहे। अगर आपका इस कूलर में तो कोनी होता ही है, तो आप इसे कोनी में आपके कहीं झोल ना मारे, इसीलिए इसे आप कोनी से लगा करके अच्छी तरह से भी सिल सकते हैं। इसी तरह से हम इसे पूरी चौफेर से कर लेंगे। चौफेर से हम इसे पूरा स्टिचिंग कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई भी पुराना कूलर हो, कैसा भी हो, आप अगर उसे बनाना चाहते हो तो आप इसी तरह से कूलर का पूरा मैनेजमेंट पूरा नाप ले लीजिएगा। नाप लेने के बाद आप उसी तरह से उसको रख करके, चाहे तो मैंने आपको 2 तरीका बताया, आपको जो पसंद आए आप उसी तरह से इसे सिल सकते हैं। और इसीलिए हम कूलर, जो पुराने कूलर होते हैं, क्योंकि कूलरों के तो कवर जल्दी मिलते नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम कूलर का कवर घर की साड़ी से, पुरानी साड़ी से बना रहे हैं ताकि कूलर ढका रहेगा। तो कूलर में कहीं बरसात के बाद अभी कूलर बंद हो जाएगा तो 4-6 महीने चलेगा ही नहीं। पता चला इसके बीच कहीं अगर कूलर में जंग लग जाए या कि चले जाए मूस तो सारे तार को काट देते हैं। इसीलिए हम कूलर को इस तरह से बंद करके रखते हैं, ना गर्दा पड़ेगा ना कुछ, और कूलर निकालेंगे तो बिल्कुल ऐसे नए का नया ही रहेगा। इसीलिए हम इसे पूरी स्टिचिंग करके आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको इधर उधर थोड़ा सा भी अगर हमारी वीडियो में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, हम उसे फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक हो, अगर ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। तो हम इसी पर फिर दोबारा वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दिखाएंगे कि आप इसे किस तरह से सिल सकती हैं। ऐसे हर एक कूलर के नाप ले सकती हैं, कूलर हो, फ्रिज हो, किसी भी तरह का आप सिलाई कर सकती हैं। वैसे तो हम तो करते ही हैं, इसीलिए हमने आज के ब्लॉग में हम आपको यही दिखा दें कि हम अपने घर के कूलर, हमारे घर पे कूलर पड़ा हुआ था तो सारा काम हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना कूलर का ही कवर बनाकर उसे पहना दे, क्योंकि हर रोज़ तो हर कोई वही काम कर रहा है, हर रोज़ तो हर कोई काम वही कर रहा है, तो कुछ अलग दिखाएं। इसीलिए हमने आज सोचा कि आज हम आपको दिखाते हैं कि हम कूलर की नाप लेकर के कैसे सिलाई करते हैं, कैसे उसे पहनाते हैं। अगर आपका इस तरह से चारों तरफ से आप सिल लें तो सिलने के बाद यहाँ कोने पर आप इसे थोड़ा सा टाइट 2-3 बार टक कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं खुल ना जाए, क्योंकि दोनों का कोर मिल जाए, दोनों के तरफ का मिल जाता है तो कहीं ना कहीं सिलाई खुलने का डर होता है। ये देखिए हमने सारी कटिंग कर ली है, धागे को काट लिया है। अब हम यहाँ से इसे देखिए इस तरह से आप इसे पकड़ करके इसे सिल सकती हैं। सिलने के बाद आप इसे आसानी से कूलर के पहना करके आप इसे देख सकते हैं आपको फिटिंग है, कूलर का नाप का है कि नहीं। वैसे तो हमने नहीं तो इसे थोड़ा सा बड़ा ही बनाया, क्योंकि कूलर में जो कोरी होता है ना, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, तो आसानी से हम इसे पहना लें और निकाल लें, इसीलिए हमने इसे थोड़ा सा ढीला ही बनाया हुआ है। आपकी मर्जी, आप इसे चाहे एकदम टाइट बना दें या तो ढीला, बस सिलाई इसी तरह रहती है। कटिंग लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है ऊपर नीचे, इसी तरह आप इसे सिल करके पहना सकती हैं। तो अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया तो
प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है। तो ये देखिए हमने इन कूलर को पहना दिया है, ये देखिए इसी तरह पूरा लुक आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।